discuss about the basic fundamentals of induction training. So आज मैं आप लोगों के सामने इस ट्रेनिंग के बारे में बताना चाह रही थी कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या कंपनी और कंपनी के एम्प्लॉय के हित में क्या चीज़ें हैं और इंडक्शन ट्रेनिंग से कितनी चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं कभी भी आप अगर एक नई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं। तो मैंने आज ही ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज भी की थी, जिसकी छोटा सा क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो बाकी वो मैंने उस प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ उसमें वीडियो में मैं शेयर कर दूँगी वो भी। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करना चाह रही थी कि इंडक्शन क्यों ज़रूरी है। किसी भी नए एम्प्लॉय के लिए किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस हो, उसके लिए इंडक्शन का क्या इम्पोर्टेंस है। सो बेसिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंडक्शन, किसी भी कंपनी में आप जाते हैं तो उसके बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। सबसे पहली चीज़, आप अपना रिज्यूमे सबमिट करते हैं तो कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन आजकल क्या होता है कि वेबसाइट पे आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप वेबसाइट के थ्रू ना जाके चीज़ों को जानना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है, क्या पा रही है। तो इसलिए कंपनी हमेशा ट्राई करती है कि वो अपने बंदों को एक ऐसा ब्रीफ करे, अपने एम्प्लॉयज़ को ब्रीफ करे अपनी कंपनी के बारे में आफ्टर हिज सिलेक्शन। तो ये जो इंडक्शन ट्रेनिंग है ये हमेशा आपकी ज्वाइनिंग के बाद होती है, विद इन अ वीक आपको प्रोवाइड की जाती है, ताकि आप कंपनी के कल्चर के, कंपनी के एनवायरनमेंट और कंपनी के कंफर्ट जोन में आप ढल जाएं और आपको लोगों के काम के बारे में और अपने काम के बारे में और बेसिक रिक्वायरमेंट के बारे में आपको पता चल जाए। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको इंडक्शन ट्रेनिंग के बारे में जानना है तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग आप लोगों को क्यों दी जाती है। तो इस ट्रेनिंग का बेसिक फंडा सिर्फ ये है कि आपको कंपनी के बारे में एक नॉलेज प्रोवाइड करनी है। मुझे नहीं पता है कि काफ़ी लोगों ने इस ट्रेनिंग के बारे में इसके क्या फंडामेंटल्स हैं इसलिए बताया होगा, नहीं बताया, लेकिन मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ बिकॉज इट्स माई एक्सपीरियंस कि अगर हम कंपनी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं तो काफ़ी दिन तक हमारा डाउट ही क्लियर नहीं होते। काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे नए फ्रेशर पर्सनस होते हैं, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम्स मैंने फेस की है, क्योंकि इस टाइम मेरा इंडक्शंस नहीं होते थे। लेकिन अभी पिछले आफ्टर 2020 काफ़ी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंपनी में ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, इंडक्शन ट्रेनिंग, ताकि अपने लेबर, अपने एम्प्लॉयज़, अपने स्टाफ, अपने सीनियर्स, जूनियर सबको कंपनी के बारे में छोटी छोटी बातों का नॉलेज है। तो सबसे पहले इंडक्शन में कंपनी का इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के सीईओ कौन है, कब कंपनी मार्केट में लॉन्च हुई थी, कब वो प्रोप्राइटरशिप थी, कब वो प्राइवेट लिमिटेड हुई और कब वो लिमिटेड हुई। तो ये कंपनी की डिटेल्स होती हैं, कंपनी का क्या ऑल ओवर टर्नओवर है, कंपनी की के पास क्या प्रोडक्ट है जिसको वो लॉन्च कर रही है। तो बेसिकली सबसे पहला आपका जो चैप्टर होता है वो इंट्रोडक्शन चैप्टर होता है, जिसमें आप कंपनी की प्रोफाइल के बारे में जानते हैं। उसके बाद हाउ मेनी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग देयर ये जानते हैं। उसके बाद कितने डिपार्टमेंट्स हैं, आपका रोल कहाँ पे है, आपकी पोजीशन क्या है कंपनी में, अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको कैसे इंटरेक्ट करना है विद नेम, या फिर आपको पता होना चाहिए कि आपके सीनियर, जूनियर या आपके अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या क्या काम हो रहे हैं। आपका इंटरेक्शन बन जाता है कि इंडक्शन के दौरान आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी सेटिंग कहाँ होगी, आपको बैठना कहाँ पे है, आपके लिए क्या क्या चीज़ें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है कंपनी, आपको कितनी छुट्टियाँ प्रोवाइड कर रही है, कि किस तरह की छुट्टियाँ प्रोवाइड कर रही हैं, आपको रिलैक्सेशन किस चीज़ का है, टाइमिंग्स, आपके आवर्स, आपके कैंटीन टाइमिंग्स, आपके वॉशरूम से लेके एग्जिट साइंस, इमरजेंसी साइंस आपको पता होना चाहिए, और कोई इमरजेंसी होती है तो क्या आपको रूल्स फॉलो करने हैं और किस तरीके से आपको प्रोटेक्ट करना है। तो ये सब चीज़ें आपके इंडक्शन में ब्रीफ की जाती हैं। साथ ही साथ
दायरे होते हैं, उन दायरों को कभी क्रॉस मत करें, ठीक है। दायरे किस चीज से लेके, आपके दायरे आपके सर से लेके आपकी लैंग्वेज तक बात करना है, ठीक है। आप कैसे आ रहे हो उठ के घर से, इस तरीके से आप ट्रेन, तो देखिए घर में सब हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में सिखाते हैं ना यूनिफॉर्म कोई चीज नाम की कोई चीज होती है। यूनिफॉर्म क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप लोगों को वेल ड्रेस होके करके जाना है, अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। इंसान बहुत मायने रखती है सब चीजें कि आपको वेल ड्रेस होके जाना है, ठीक है। तो ये सब चीजें मैं अभी लास्ट में आपको बताऊंगी कि आपको कैसे आना है कैसे नहीं आना है। पहली चीज मैं कंपनी के बारे में बता देती हूँ। एज पर माई नॉलेज इस कंपनी को पहले ही कंपनी प्रोप्राइटरशिप थी, ठीक है। आफ्टर 2019 ये लिमिटेड कंपनी हो गई है, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और सीईओ के बारे में सबको नाम पता ही है, हमारे सीईओ का नाम आशीष वैद है, सब इस बात से अवेयर भी है। अच्छा, दूसरी चीज है, अभी हमने एचएससी में जब से हमने रूल लागू किया है तो हमने कमेटी मेंबर्स भी बनाए हैं, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स हर बंदा सर के पास नहीं लेके जाता, तो वो अपने एचओडी यानी कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को जाके, लेकिन अब से आज से आप समझ लीजिए, आज से आप लोगों को कंपनी के रूल्स के हिसाब से आप लोग चलेंगे, फिर आपके जूनियर्स चलेंगे, ठीक है। किसी भी मुद्दे पे सपोज आप कंपनी में एंट्री किए, लेकिन काफी लोग साइन करके नहीं जाते हैं, वॉचमैन से आर्ग्यूमेंट करते हैं, वो चीजें भी होती नहीं, क्योंकि आपके जूनियर कैसे करेंगे जब आगे नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये पहला कायदा है कि जब भी हम आ रहे हैं जा रहे हैं, क्योंकि कंपनी आपको उस चीज का वेतन देती है, ठीक है, काम करने का, और वो आपका ना किसी का एहसान